सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक बाल महाभारत कथा का प्रथम अध्याय पेज नंबर 1 महाभारत कथा के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है महाभारत कथा क्या है। महाभारत कथा में महाभारत की संपूर्ण कथा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसी के आधार पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। तो आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर से परिचित होते हैं। प्रश्न 1, महाभारत की कथा किसकी देन है? किसने महाभारत की रचना की? उत्तर, महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। प्रश्न 2, व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसे कंठस्थ कराई थी? उत्तर, व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। प्रश्न 3, मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ? उत्तर, मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। प्रश्न 4, वैशंपायन किसके प्रमुख शिष्य थे? उत्तर, वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। प्रश्न 5, महाराज परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर, महाराज परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। प्रश्न 6, महाराज शांतनु के पुत्र कौन थे? उत्तर, महाराज शांतनु के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। प्रश्न 7, शांतनु की मृत्यु हो जाने पर कौन राजा हुए? उत्तर, शांतनु की मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा बने। प्रश्न 8, विचित्रवीर्य के कितने पुत्र हुए और उनके क्या नाम थे? उत्तर, विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए और उनके नाम धृतराष्ट्र और पांडु थे। प्रश्न 9, नीति के अनुसार किसे गद्दी पर बिठाया गया? उत्तर, नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। प्रश्न 10, पांडु के रानियों के क्या नाम थे? उत्तर, पांडु की रानियों के नाम कुंती और माद्री थे। प्रश्न 11, वनवास के समय दोनों रानियों ने कितने पांडवों को जन्म दिया? उत्तर, वनवास के समय दोनों रानियों ने 5 पांडवों को जन्म दिया। प्रश्न 12, पांचों अनाथ बच्चों का किसने लालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया? उत्तर, 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और उन्हें पढ़ाया लिखाया। प्रश्न 13, जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को कहां और किसे सौंप दिया? उत्तर, जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने उन 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया और उन्हें ही यह जिम्मेदारी दी कि वह उन बच्चों को संभाले। प्रश्न 14, भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के कितने हिस्से किए गए? उत्तर, भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। प्रश्न 15, कौरव और पांडव किस राज्य में राज करते थे? उत्तर, कौरव हस्तिनापुर में और पांडवों का एक अलग राज्य था जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। प्रश्न 16, उन दिनों राजा लोगों में किस खेल का आम रिवाज था? उत्तर, उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था, जिसकी वजह से खुद महाभारत रची गई। प्रश्न 17, पांडवों को कितने वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था? उत्तर, पांडवों को 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। प्रश्न 18, कौरवों की क्या शर्त थी? उत्तर, कौरवों की यह शर्त थी कि पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष
अज्ञातवास करना होगा। प्रश्न 19, पांडवों को किसके लिए लड़ना पड़ा? उत्तर, पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन ने तो मना कर दिया था कि वह पांडवों को कुछ भी नहीं देगा। प्रश्न 20, कितने वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया और द्रौपदी के साथ तपस्या करने कहां चले गए? उत्तर, 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। 36 ईयर्स तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय में चले गए। आइए कुछ दीर्घ प्रश्नों से परिचित होते हैं। प्रश्न 1, राजा पांडु को वन क्यों जाना पड़ा और उनके बाद हस्तिनापुर का राजकाज किसने और क्यों संभाला? उत्तर देखिए और समझिएगा, इस आंसर को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा पांडु ने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक हस्तिनापुर का राज किया था। बहुत वर्षों तक वो पहले ही राज कर चुके थे। एक बार शिकार खेलते समय उनसे भूलवश गलती से एक ऋषि की हत्या हो गई। इस पाप के प्रायश्चित के लिए वे अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए थे। पांडु के वन जाने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी खाली हो गई थी, उस पर कोई नहीं बैठा था। चूंकि वहां पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसीलिए पहले उन्हें राजा नहीं बनाया गया था। परंतु पांडु के न रहने पर भीष्म पिता की सलाह से धृतराष्ट्र को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया और उन्होंने राजकाज संभाला। प्रश्न 2, कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई? दोनों आपस में दुश्मन कब बने? उत्तर देखिए, पांडु की मृत्यु के बाद वन के ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया था। उन्होंने कहा आप संभालिए। उस समय पांडव बहुत बुद्धिमान, पराक्रमी और शरीर से शक्तिशाली थे। उनकी इस योग्यता और लोकप्रियता को देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषकर दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। कौरवों ने पांडवों की तरह तरह से कष्ट पहुंचाना और उनके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बचपन के खेलकूद से ही दोनों पक्षों के बीच बैर का बीज बोया गया, जो आगे चलकर बड़े युद्ध में बदल दिया गया। प्रश्न 3, चौसर के खेल ने पांडवों का जीवन किस प्रकार बदल दिया और उन्हें क्या सजा भुगतनी पड़ी? चौसर के खेलने से पहले पांडव बहुत ही शांति और सुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन चौसर खेलने के बाद क्या हुआ उनके जीवन में? एक तरीके से तूफान आ गया। वो क्या तूफान था, आइए जानते हैं। उत्तर, शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन ने पांडवों को चौसर खेलने का न्योता दिया। इस खेल में पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए। वे अपना राज्य, अपने भाइयों और खुद को भी दांव पर लगाकर हार गए। इसके फलस्वरूप पांडवों को अपना राज्य गंवाना पड़ा, क्योंकि वो चौसर में हार गए थे तो पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचा। शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। अज्ञातवास का अर्थ होता है छिपकर रहना। यदि उन्होंने 1 वर्ष के अंदर अज्ञातवास के अंदर आपको ढूंढ लिया तो आपकी सजा फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। अज्ञातवास में पकड़े जाने पर फिर से वनवास की शर्त थी। इस खेल ने पांडवों को राजा से सीधा वनवासी बना दिया, इसीलिए वो वनवासी बन गए। प्रश्न 4, महाभारत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इसका क्या परिणाम निकला? उत्तर देखिए, शर्त के अनुसार 13 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करने के बाद जब पांडव वापस लौटे तो उन्होंने अपना आधा राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया और उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। पांडवों ने युद्ध टालने के लिए केवल 5 गांव मांगे, जिसे भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया। फलस्वरूप अपने हक के लिए पांडवों को युद्ध करना पड़ा। इस विनाशकारी युद्ध में सारे कौरव मारे गए और पांडव विजयी हुए। इसके बाद पांडवों ने विशाल साम्राज्य पर 36 वर्ष तक राज किया। इस प्रकार महाभारत के युद्ध के परिणाम हमारे सामने आए।
उम्मीद करती हूँ आपको पहला पाठ महाभारत कथा जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।